इससे पहले कि मैं अगले चैप्टर पर जाऊं, और मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बांझ स्त्री का बॉयकॉट है कि जिसकी औलाद ना हो। दूसरे पॉइंट पे आपको यह बताया हमने कि अगर औलाद होती भी है तो लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, हर हाल में लड़का चाहिए, लड़के के बगैर कोई कुछ नहीं होने वाला। अब तीसरी बात यह है कि ठीक है, अब हम यहां आते हैं कि शादी से शुरू करते हैं कि अगर लड़की हो भी गई है, लड़की हो भी गई है और वो बच्ची है, तो कन्या है, कन्या का क्या मतलब है आगे जाके बताएंगे। कन्या कन्या कोई 10 साल से बड़ी लड़की को नहीं होते, इनके यहाँ जो कन्यादान होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, आप अपने कानों को पकड़ लेंगे कि हिंदू धर्म में किसी भी कन्या से, किसी भी बच्ची से जो सबसे पहले सेक्स करते हैं वो देवता करते हैं, भगवान करते हैं। मैं आपके सामने 3-3 स्मृति लाकर रखता हूं और आप अपने आंखें बंद कर लेंगे, और मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं। और अगर कोई स्त्री इसको, कोई लड़की सुन रही है इस स्ट्रीम को, उससे भी माजरत चाहता हूं। आप अपने कान पकड़ लेंगे, आप खुद देखें। सबसे पहले आप देखें, आपके सामने अत्रि की स्मृति है। 137वां श्लोक देखें। 137वां श्लोक ऐसे लगेगा आपको बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है कि चंद्रमा, गंधर्व और अंगिरा यानी बृहस्पति ने इन स्त्रियों को शुद्धता दान की है, और अग्नि ने भी संपूर्ण शुद्धता दी है। इस कारण स्त्री सर्वदा ही पवित्र है। साफ साफ लिखा है कि जो चंद्र के देवता है ना, चंद्रमा देवता है, जो गंधर्व देवता है, और जो अंगिरा यानी बृहस्पति देवता है, जो अग्नि देवता है, उन्होंने इन स्त्रियों को, इन लड़कियों को शुद्धता दी है, पाकीज़गी दे दी है, इसलिए ये पाकीज़ा ही रहती है। लेकिन इन चारों देवताओं ने, इन चारों भगवानों ने इन छोटी छोटी बच्चियों को, स्त्री का मतलब बच्ची है, आगे पता लगेगा आपको किस तरीके से पवित्रता दी है, आप खुद देख ले। आप देखें यहां पर अत्रि स्मृति में लिख रहा है, अत्रि स्मृति वर्ष नंबर 190 और 91, क्या लिख रहा है कि स्त्री देवताओं के जार तत्व से भी दूषित नहीं होती, ब्राह्मण वेदोक्त कर्म, यज्ञ, हिंसा इत्यादि करने से दूषित नहीं होती, तालाब आदि में स्थित जल विशिष्टा मूत्र के स्पर्श होने से भी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि अपवित्र वस्तुओं को दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती। कहा कि देखो अगर उसको मतलब यूनियन लग जाए तो स्त्री अशुद्ध नहीं होती, ये हो जाए अशुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती अशुद्ध? आगे बता रहे हैं कि प्रथम स्त्रियों को चंद्रमा, सबसे पहले किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को जिंदगी में जो उसके साथ सेक्स करते हैं वो चंद्रमा, गंधर्व, अग्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं। यानी शादी से पहले किसी भी लड़की से, हिंदू धर्म में किसी भी लड़की से, उसकी शादी से पहले, उसके हस्बैंड से पहले 3 देवता जरूर सेक्स करते हैं। कौन कौन से? पहला चंद्रमा देवता सेक्स करता है, फिर गंधर्व देवता सेक्स करता है, और फिर अग्नि देवता सेक्स करता है, और ये सेक्स करते हैं। और नीचे देखिए इसके हाशिए में क्या लिखा है कि अर्थात पहले सोम, फिर गंधर्व, इसके पीछे अग्नि देवता सेक्स करते हैं, और साफ साफ लिखा है कि 6 यानी 6 साल तक सेक्स करते हैं। किसी भी लड़की की जब शादी होने वाली होती है ना, तो शादी होने से पहले यानी फिर वो कुंवारी नहीं रह पाती, वो उसके हस्बैंड से पहले उसका टेस्ट इनके देवता करते हैं। साफ साफ लिखा है, उसको शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करते हैं उसको भोगते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, देवता करते हैं 6 साल तक। अब आगे देखें आप, इसी से रिलेटेड श्लोक, आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके सामने सामवत्र स्मृति है, इसका वर्ष नंबर 65 पे जाएं, आप खुद देख लें। वही बात जो अत्रि ने लिखी है अलग अलग श्लोक में, वही बात साम जी लिखते हैं, सामवत्र जी लिखते हैं कि अविवाहित कन्या के, यानी अविवाहित साफ लिख रहा है, अविवाहित कहते हैं अनमेरिड लड़की, रोमों के निकल आने के समय, जब उस अनमेरिड लड़की के जिस्म से छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं ना, छोटे छोटे बाल, उस वक्त कौन सेक्स करता है? चंद्रमा भोग करते हैं। चंद्रमा देवता, जब छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं तो चंद्रमा देवता उसके साथ सेक्स करते हैं। और श्रुतिमती होने के समय में गंधर्व भोगते हैं, और जब वो
और उसके पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो गंधर्व देवता उसके साथ सेक्स करते हैं। और फिर दोनों स्तनों के ऊंचे होने पर, अब मैं इसका ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बड़ी ही परेशान करने वाली है। उसके जो स्तन होते हैं, उसकी जो छाती होती है, उसकी जो चेस्ट होती है, जब वो बड़ी हो रही होती है उस वक्त उसके साथ अग्नि देवता सेक्स कर रहे होते हैं। हर हस्बैंड से पहले हर हिंदू लड़की के साथ 3 देवता जरूर सेक्स करते हैं और हतमन सेक्स करते हैं। यह है हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट। अब ये जब देवताओं से बच जाती है, आगे हम बताने वाले हैं कि अगर ये देवताओं से बच जाती है, उसके बाद जब इसकी शादी होती है तो इसकी कन्या की उम्र में शादी होती है, यानी जब उसका कन्या होती है, उसके वर को, उसके हस्बैंड को किस तरह लाना है, ये हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है।